छोटा शरीर और उस पर बड़ी बड़ी आंखों व कान, सॉफ्ट फर, लंबे हाथ पैर और साथ में एक लंबी सी पूंछ वाले इस जीव को टार्सियर के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। टार्सियर झाड़ियों या बांस के पौधों वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं। कई बार इन्हें घास के मैदानों में देखा जाता है, लेकिन ये इन क्षेत्रों का उपयोग केवल एक निवास स्थान से दूसरे आवास की यात्रा के लिए ही करते हैं। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो टार्सियर लीमर और बंदरों के बीच की एक प्रजाति है, जिनकी लंबाई केवल 9 से 16 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पूंछ की लंबाई लगभग दुगनी होती है। इनकी उंगलियां काफी लंबी और पतली होती हैं और इनमें तीसरी उंगली सबसे लंबी होती है। टार्सियर की अधिकांश उंगलियों पर नाखून होते हैं। वजन के मामले में ये काफी हल्के होते हैं, क्योंकि इनका वजन महज 170 ग्राम तक होता है। टार्सियर की ये अनूठी शारीरिक बनावट इन्हें शिकार करने में काफी मदद करती है। इनकी गोल गोल और बड़ी बड़ी आंखें इनकी सबसे बड़ी पावर होती हैं। ये अपनी आंखों से घुप अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देखने में सक्षम होते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे पक्षी तक टार्सियर की नजरों से बच नहीं सकते हैं। लंदन के एक जाने माने प्रोफेसर का कहना है कि टार्सियर की आंखें रात में देख सकने वाली किसी नाइट विजन चश्मे की तरह होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टार्सियर की एक आंख उसके दिमाग के बराबर है। ये अपनी आंखों की पुतली को घुमा नहीं सकते हैं। अगर इन्हें अपने आसपास किसी चीज को देखना होता है तब इन्हें अपना पूरा सिर उस ओर घुमाना पड़ता है। मगर दोस्तों, दुनिया के दुर्लभ जीवों में शुमार टार्सियर की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसके पीछे सबसे बड़े दोषी हैं हम इंसान। शिकार करने और इनके निवास स्थान में दखलंदाजी करने की वजह से इस प्रजाति की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। अगर इनका शिकार न किया जाए तो टार्सियर लगभग 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। पेंगोलिन। अब जरा विचित्र बनावट वाले इस पेंगुलिन से भी मिल लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। ये जीव अपनी अनोखी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से दुर्लभ जीवों में शामिल है। ये ईस्ट एशिया के पूर्व और दक्षिण में रहते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, थाईलैंड, म्यांमार और चीन जैसे देश शामिल हैं। पेंगुलिन कॉन्फोरियस, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और बैम्बू फॉरेस्ट के अलावा कृषि क्षेत्रों और घास के मैदानों जैसे इलाकों में निवास करते हैं। जो कोई भी इस जीव को पहली बार देखता है तो उन्हें रेप्टाइल समझने की गलती कर बैठता है, लेकिन असल में पेंगुलिन स्केली चमड़ी वाले मैमल्स होते हैं। इन्हें एंट ईटर्स की तरह ही इन्हें भी एंट ईटर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चींटियां खाने के काफी शौकीन होते हैं, जैसे कि एंट ईटर्स होते हैं। इसके अलावा पेंगुलिन दीमक और लार्वा को भी खाना पसंद करते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये अपनी चिपचिपी जीभ से भोजन पकड़ने में माहिर होते हैं। शिकार को पकड़ते समय ये अपनी जीभ को 16 इंच तक लंबा कर सकते हैं। साइज में पेंगुलिन 12 से 39 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 4 से 7 पाउंड के बीच होता है। खतरा महसूस होने पर यह जीव अपने पूरे शरीर को एक बॉल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे शेर जैसे खूंखार शिकारी जानवर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मगर इस खूबसूरत से जीव को भी इंसानों की नजर लग गई है, जिसके चलते इनकी संख्या में काफी कमी पाई गई है। दरअसल पेंगुलिन का इसके मांस, ट्रेडिशनल मेडिसिन और फैशन एसेसरीज के लिए शिकार किया जाता है। इनकी स्किन केराटिन की बनी होती है। चाइना में पारंपरिक दवा बनाने के लिए इस जीव की भारी संख्या में तस्करी होती है। इस वजह से पेंगुलिन का अवैध बिजनेस काफी फल फूल रहा है और पेंगुलिन की संख्या खत्म होने के कगार पर है। सन बियर। आमतौर पर भालू काफी बड़े और भारी भरकम होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सन बियर भालू की सबसे छोटी प्रजाति है। सीने पर ऑरेंज और हल्के रंग का सन शेप बना होने की वजह से इन्हें सन बियर के नाम से भी जाना जाता है। छोटे भालू की यह अनोखी नस्ल साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इनका वजन 25 से 65 किलोग्राम तक होता है। भोजन के रूप में ये भालू शहद, मीठे फल और पत्तियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सन बियर के पंजे बड़े होने के साथ साथ काफी लंबे और घुमावदार होते हैं। इनकी बदौलत ये पेड़ों पर आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कान छोटे और गोल होते हैं, साथ ही इनकी स्नाउट भी छोटी होती है। वैसे तो सन बियर का पूरा शरीर ब्लैक फर से ढका होता है, लेकिन इनकी स्नॉथ और चेस्ट के आसपास का कुछ एरिया लाइट ऑरेंज और भूरे रंग का होता है। अपनी इसी निराली बनावट की वजह से सन बियर की गिनती एशिया के दुर्लभ जीवों में होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ वर्षों
वर्षों में सन बियर की संख्या में भारी कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या में 95% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके निवास स्थान में इंसानों द्वारा कब्जा करने और शिकार करने की वजह से इनकी तादाद काफी कम हो गई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इस खूबसूरत से जीव की बलि चढ़ा दी जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट एशिया के सबसे दुर्लभ जीवों में इस नन्ही सी बिल्ली का नाम भी शामिल है। ये दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली के रूप में भी जानी जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट केवल इंडिया और श्रीलंका में ही पाई जाती है, मगर साल 2012 में इसे नेपाल में भी पाया गया था। काफ़ी छोटी होने के वजह से इनका वजन महज 1.4 किलोग्राम तक ही होता है, मगर ये 12 साल तक जीवित रह सकती हैं। एक वयस्क रस्टी स्पॉटेड कैट लंबाई में 41 सेंटीमीटर तक होती हैं। इनके शरीर का अधिकांश भाग रेडिश ग्रे फर से ढका होता है, जिसमें पीठ और किनारों पर रस्टी स्पॉट्स होते हैं। भोजन के रूप में ये बिल्ली बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स को खाना पसंद करती है। कभी कभी मौका मिलने पर ये घरेलू बतख और मुर्गियों को भी खा जाती है। अनुमान के हिसाब से वर्तमान में इनकी कुल आबादी केवल 10,000 है, इसलिए IUCN रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लायन टेल्ड मकाक। यूं तो दुनिया भर में मकाक की एक से बढ़कर एक प्रजाति पाई जाती है, लेकिन लायन टेल्ड मकाक जरा हटके हैं, क्योंकि इसके पास एक लंबी पूंछ है जिसके आखिर में शेर की तरह एक गुच्छा यानी कि टेसल होता है। इसके अलावा इनके चेहरे के पास शेर की तरह घने बाल भी होते हैं। आपको बता दें कि ये मकाक की सबसे छोटी स्पीशीज है। इनकी लंबाई 40 से 61 सेंटीमीटर होती है। नर का वजन आमतौर पर 5 से 10 किलोग्राम के बीच होता है, वहीं मादा का वजन केवल 3 से 6 किलोग्राम तक होता है। इनका शरीर काले फर से ढका हुआ होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लायन टेल्ड मकाक केवल भारत का मूल निवासी है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। ये केवल दिन के उजाले में एक्टिव रहते हैं और अच्छे पर्वतारोही होते हैं। ये अपना अधिकांश समय उष्णकटिबंधीय वर्षावन के ऊपरी हिस्सों में बिताना पसंद करते हैं। इनके आवासों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के वर्षावन क्षेत्र शामिल हैं। शिकार करने की वजह से ये प्रजाति अब खतरे में है, इसलिए इन्हें इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में केवल 3000 से 4000 ही लायन टेल्ड मकाक बचे हैं। सावला। इस प्यारे से जीव को सावला कहते हैं, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ बड़े मैमल्स में से एक है। 1992 के दौरान वियतनाम में इसे पहली बार खोजा गया था। इन्हें एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ये जीव अपने 2 पैरेलल हॉर्न से पहचाने जाते हैं, जो काफी शार्प होते हैं। इनके सींग लंबाई में 20 इंच तक बढ़ सकते हैं। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। इसके अलावा सावला के मुंह पर बने व्हाइट स्पॉट्स इन्हें असाधारण बनाते हैं। लंबाई में ये 4.9 फीट जितने लंबे हो सकते हैं, जबकि वजन 176 से 220 ग्राम तक होता है। इनकी जीभ काफी लंबी होती है और इसकी मदद से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को बड़े आराम से खा लेते हैं। ये झाड़ियों की पत्तियों को खाने के साथ साथ घास और जड़ी बूटियां भी खाते हैं। सावला घने, गीले और सदाबहार जंगल में रहते हैं, जिसमें नदियों के किनारे तराई वाले सेकेंडरी फॉरेस्ट भी शामिल हैं। सावला 8 से 12 साल तक जीवित रह सकते हैं। इंसानों और जंगली जानवरों द्वारा शिकार करने की वजह से इनकी संख्या में काफी कमी पाई गई है। इसके अलावा वनों की तेजी से कटाई होने की वजह से इनकी संख्या घट रही है। आलम यह है कि दुनिया में 250 से भी कम सावला बचे हैं। क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड को मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड भी कहा जाता है। ये एक जंगली बिल्ली है और साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों में रहती है। देखने में ये बिल्ली काफ़ी शानदार लगती है, जो हाइट में 27 से 42 इंच तक होती है। इनका वजन 12 से 23 किलो तक होता है। ये जीव मांसाहारी होते हैं, जो बंदर, छोटे हिरण, जंगली सुअर, पक्षियों और कृतकों का शिकार करते हैं। इन्हें घरेलू बछड़े, सुअर, बकरी और मुर्गियां का भी शिकार करते हुए देखा गया है। इनके पैर छोटे और पंजे बड़े व नुकीले होते हैं। इसके अलावा इनकी पूंछ भी काफी कमाल की होती है, जो इन्हें बैलेंस बनाने में काफी हेल्प करती है। ये पेड़ों पर आराम से चढ़ जाते हैं और 1.2 मीटर से भी लंबी जंप लगाने में माहिर होते हैं। मौजूदा समय में ये प्रजाति अब खतरे में है, जिसका मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय जंगलों की कटाई और शिकार करना, जिसके जिम्मेदार हम इंसान हैं। प्रोबोस्किस मंकी। अब इस लंबी सी नाक वाले बंदर के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद ही इसे आपने लाइफ में कभी देखा होगा, क्योंकि ये है ही इतना दुर्लभ। बंदर की इस निराली प्रजाति का नाम प्रोबोस्किस मंकी है।
ये बंदर साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड के लिए स्थानिक हैं और ज्यादातर मैंग्रोव जंगलों और द्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपनी असाधारण नाक की वजह से ये बंदर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में हमेशा अव्वल रहता है। इसकी नाक सूंड जैसी लंबी होने के साथ साथ काफी लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये 53 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 8 किलो से 22 किलो तक हो सकता है। इनकी स्किन का रंग रेडिश ब्राउन होता है और एक लंबी पूंछ भी होती है। ये मुख्य रूप से पत्तियों, बीजों और कच्चे फलों जैसे आहार पर जीवित रहते हैं, लेकिन कभी कभी कीड़े भी खा लेते हैं। मगर घटते आवास स्थान और शिकार के चलते इनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अफसोस की बात है कि वर्तमान में अब इनकी केवल 2 प्रजातियां ही बची हैं और महज 7000 प्रोबोस्किस मंकी ही जीवित हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन धरती से इस खूबसूरत से बंदर का नामो निशान ही मिट जाएगा। ड्रैको लिजार्ड। एक नज़र इस उड़ने वाली छिपकली पर भी डाल लेते हैं क्योंकि इसका नाम भी एशिया के दुर्लभ जीवों में शुमार है। ये फ्लाइंग लिजार्ड्स और फ्लाइंग ड्रैगन्स जैसे नामों से भी चर्चित है। दरअसल इसके शरीर पर पंख जैसी संरचना होती है जिसकी वजह से ये बड़े आराम से उड़ सकती है। बताते हैं कि ये एक बार में 60 मीटर की दूरी तक उड़ने में सक्षम होती हैं। लंबाई में ये 8 इंच जितनी बड़ी होती हैं। इनके आहार की बात करें तो ये मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों पर जीवित रहती हैं। ये प्रजाति साउथ ईस्ट एशिया के लिए स्थानिक हैं और दक्षिण भारत के घने जंगली इलाकों में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल लगभग 8 वर्ष का होता है, मगर इंसानों द्वारा जंगली आवास को नष्ट करने की वजह से इनकी तादाद में भारी कमी आ रही है। डगोंग। अजीब से दिखने वाले इस जीव को डगोंग कहते हैं। ये एक मरीन मैमल है